आराध्य देव के चरणों में नमन, आचार्य चरणों में नमन। जैन सेंटर बीसी वैंकूवर कनाडा के इस पवित्र प्रांगण में 10 लक्षण महापर्व की आराधना के लिए उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, उपस्थित बंधु और बहनों, आज का हमारी चर्चा का विषय है उत्तम अकिंचन। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का। जैन साधु के लिए कहा जाता है कंचन और कामिनी के त्यागी। कंचन का अर्थ है स्वर्ण आभूषण और कामिनी का अर्थ है स्त्री। इस कंचन शब्द से ही, क्योंकि उसके प्रति जो लगाव होता है, जो आकर्षण होता है, जो लालसा होती है, जो आसक्ति होती है, जो अटैचमेंट होता है, भारतीय संस्कृति अटैचमेंट में नॉन अटैचमेंट का दर्शन। आप उत्तरायण आगम पढ़िए, आप भगवत गीता को पढ़िए, अनासक्त योग स्पर्श पर समान रूप से बल दिया गया। विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सारी कर्म बंधन की धुरी जो टिकी हुई है उसके 2 ही आयाम हैं और 2 को आप एक में भी समेट सकते हो। जितनी अधिक आसक्ति प्रबल है तो हमें इस विज्ञान को समझने की आवश्यकता है। उबले वो होई भोगेशु अभोगी नोव लिप्पई भोगी भमई संसारे अभोगी विप्प मुच्चई। तीर्थंकर महावीर कहते हैं जो भोग विलास के अंदर उपलेप की शक्ति होती है, चिपकने की शक्ति होती है, और इसके अंदर आसक्त होकर के, गिद्ध होकर के, उले वो होई भोगेशु, भोगी आत्मा जो होती है वो उसमें आसक्त हो जाती है, लिप्त हो जाती है। किंतु साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं अभोगी नोव लिप्पई, किंतु जो अभोगी आत्मा है वो इसके अंदर लिप्त नहीं होती है। ये तो बता दी परिभाषा। अब उसका परिणाम क्या है? वो कहते हैं लिप्त होने वाली आत्मा भोगी भमई संसारे, वो संसार के अंदर परिभ्रमण करती रहती है। 84 लाख जीवा योनि में घाटियां प्रधाटियां को क्रम को पूरा करती रहती है, लेकिन वो उस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाती है। निकल कौन पाता है? अभोगी विप्प मुच्चई। भगवान महावीर कहते हैं जो अभोगी आत्मा है, जो लिप्त नहीं होता है, जो इन्वॉल्व नहीं होता है, वो मुक्त हो जाता है। भगवान ऋषभ देव के युग का प्रसंग है। भगवान का दरबार जुड़ा हुआ था, अमृत वर्षा हो रही थी, सुनने के लिए हजारों की जनमेदनी उपस्थित थी, और भला तीर्थंकरों की वाणी। प्रवचन संपन्न होने के बाद सुनेरी ने खड़े होकर के एक प्रश्न किया भगवान से कि भंते, क्या इस परिषद में ऐसी कोई आत्मा है जो मुक्त होगी? भगवान महावीर ने उस परिषद में से कहा कि हालांकि ऐसी अनेक आत्मा है, मरुदेवी माता है, भरत जी हैं, 99 पुत्र हैं, और मरीचि कुमार का जीव,
बंधुओं और बहनों, सुनेरी ने प्रश्न तो किया था जिज्ञासा के समाधान के लिए, पर वो उत्तर प्राप्त करके और अधिक उलझ गया। अरे हम भगवान के यहाँ तो कम से कम इसलिए आते हैं कि यहाँ कोई भाई भतीजावाद नहीं है, पर लगता है अब तो यहाँ पर भी ये शुरू हो गया। भगवान कह रहे हैं मरुदेवी माता भी मोक्ष जाएगी, भरत जी भी जाएंगे, 99 पुत्र भी जाएंगे, जैसे कोई एक ही गांधी परिवार ने ठेका ले लिया हो, ऐसा ही हो गया मामला यहाँ। बंधुओं और बहनों, जब व्यक्ति तत्व ज्ञान नहीं जानता है, भूमिका भेद को जब नहीं समझता है, प्रश्न करने वाले का अपना धरातल था और उत्तर देने वाले का अपना धरातल है। अगर आप बहुमंजिली इमारत पे खड़े हो तो 8 बजे भी आपको लगेगा कभी तो सूर्य थोड़ा सा से अस्त नहीं हुआ है, पर नीचे जो खड़ा है उसे लगेगा कि सूर्य तो अस्त हो चुका है। भूमिका भेद है, पर उस भूमिका भेद को, तत्व ज्ञान को जब नहीं जानता है, ऐसे ही गुजरात की एक सत्य घटना है। एक सज्जन रोजाना प्रतिक्रमण कराते थे, 2 भाई एक उपाश्रय के अंदर, और संयोग ऐसा कि जो शाम को प्रतिक्रमण कराते थे उनका नाम था देवसी भाई, और प्रातः काल कराते थे उनका नाम था रायसी भाई। अब गुजरात में इस तरह के नाम होते हैं, तो जब भी प्रतिक्रमण की पार्टी आती है तो शाम को कराते हैं तो देवसी प्रतिक्रमण संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कडम, और प्रातः काल कराते हैं तो रायसी प्रतिक्रमण संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कडम। नया नया व्यक्ति है, उसने देखा ये बंदे दोनों ही जोरदार है, हर पार्टी में अपना नाम घुसेड़ दिया इन्होंने। अब तो मैं भी प्रतिक्रमण सीखूंगा। और हाँ क्या साहब, उस नाम की एक ऐसी ललक होती है, घोका घोक लगाई और महीने 2 महीने में आ गया जी अब तो प्रतिक्रमण मैं कराऊंगा। तो लोगों ने कहा अरे क्या हो गया, अपना तो बड़ा अच्छे से क्रम चल रहा है, देवसी भाई करा रहे हैं। बोली क्या हो गया, मैंने भी तो मेहनत करके सीखा है, ये करा सकते हैं मैं क्यों नहीं करा सकता। हाँ क्या साहब, गांव के अंदर 2 टुकड़े हो गए, 2 ग्रुप बन गए। गांव जहां होता है ना, सब तरह के लोग जीव जंतु होते हैं, कुछ इधर हो गए कुछ इधर हो गए, और उसी बात पर लेके वर्षों तक प्रतिक्रमण बंद रहा। आखिर किसी ने, समझदार व्यक्ति ने कहा जी किसके पास समय होता है, नया नया मुल्ला जोर से मांग देता है, आप 2 दिन कराने दो। और कराने दिया तो जहां देवसी रायसी आता है, इसने अपना नाम घुसेड़ कर जो है तस्मिच्छा उजनसी प्रतिक्रमण तस्मिच्छामि दुक्कडम, उजनसी भाई था। लोगों ने कहा ये क्या भला है। बोले क्यों, क्या बात है भाई, जब देवसी भाई अपना नाम डाल सकते हैं पार्टी में, रायसी भाई अपना डाल सकते हैं, मैं अपना क्यों नहीं डाल सकता। जब तत्व ज्ञान की जानकारी नहीं होती, और यही सुनेरी के साथ भी हुआ। जब भरत जी ने इस संवाद को सुना, उन्हें बड़ा दुख हुआ कि लोग भगवान की वाणी पर भी उपलाप करते हैं। अब भरत जी तो चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने तत्काल एक आदेश निकाला कि सुनारी को गिरफ्तार करके दरबार में उपस्थित करो। सैनिक गए और पकड़ करके ले आए दरबार। भरत जी ने सोची समझी रणनीति के तहत एक तेल से भरा हुआ लबालब कटोरा दिया और कहा कि इस कटोरे को लेकर के पूरे नगर में परिभ्रमण करना है, और इसमें से एक बूंद भी तेल अगर छिलका तो साथ ये लपलपाती तलवार लिए हुए सैनिक चल रहे हैं वहीं गर्दन उड़ा देंगे। अब भला मरना कौन चाहता है ना। यहाँ अगर कोई शेर भी आ जाए ना तो सबसे तेज वो दौड़ेगा जो भारी भरकम है करके। मरना कौन चाहता है, उसमें भी इतनी स्फूर्ति आ जाएगी कि पीटी उषा भी पीछे रह जाए। मरना कोई नहीं चाहता। अब चक्रवर्ती सम्राट का आदेश था, और साथ ही साथ आदेश ये भी दे दिया उन्होंने कि हर चौराहे पर
नृत्य, नाटक, वाद्य यंत्र शुरू कर दिए जाए। अब ये तेल का कटोरा लेकर के चल रहा है, फूंक फूंक के कदम रख रहा है कि कहीं एक बूंद भी तेल छलक